हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी जॉब्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखा। उस पोस्ट में वाई क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ न्यू अपडेट्स थे। और वो अपडेट आपने भी देखा होगा कि वाई क्रोमोसोम्स काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। और आपको पता ही होगा, अगर आप साइंस को जानते हो, पढ़े हो, तो वाई क्रोमोसोम्स जितने तेज़ी से कम होंगे, इसके इन फ्यूचर इम्पैक्ट जो है वो ये देखने को मिलेगा कि मेल बर्थ बहुत कम हो जाएंगे। और ये ऑब्वियस है कि जब मेल बर्थ कम होंगे तो धीरे धीरे पूरे दुनिया में रिप्रोडक्टिव लेवल जो है वो और भी तेज़ी से कम होते हुए दिखेगा। और इसके इम्पैक्ट अल्टीमेट लेवल पर यह हो सकता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस काफ़ी ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ है क्या? मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया और मुझे जानने को ये मिला कि ह्यूमन में एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ह्यूमन बर्थ में जेंडर को डिटेक्ट करते हैं। वो ये सिग्निफाई करते हैं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम वाला यानी कि वो कोई फीमेल है, या एक्स वाई क्रोमोसोम वाले यानी कि वो एक मेल है, इसे डिटेक्ट करता है। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स में प्रोटीन कोडिंग्स होते हैं और इनके जो ओरिजिनल काउंट्स थे वो थाउजेंड्स के करीब थे दोनों ही। लेकिन आज के डेट में काफ़ी सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट और काफ़ी बहुत सारे वॉर्स और लाइफ स्टाइल में चेंजेस, ये सब कुछ को ध्यान पे रखते हुए ये देखा गया कि इनके जो इम्पैक्ट है वाई क्रोमोसोम्स में बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक इसके इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं कि एक्स क्रोमोसोम्स जो होता है वो जीन कैरी करता है। उसमें थाउजेंड्स के करीब जीन्स होते हैं और ऐसे ही जीन्स ओरिजिनल फॉर्म में वाई क्रोमोसोम्स में भी होते थे। एक्स क्रोमोसोम्स लार्जर होते हैं कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स में रीजनरेट करना और रिकॉम्बिनेशन करने का बहुत ज़्यादा क्षमता होता है, बट वाई क्रोमोसोम्स में ये तो ना के बराबर होते हैं या काफ़ी कम होते हैं। यही वजह है कि क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स खुद को रिकॉम्बाइन नहीं कर सकता, रिफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसके डीएनएस काफ़ी जल्दी जो है रप्चर हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स का इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। आज की वीडियो पे इस पे हम डिटेल पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये कम हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, लाइफ स्टाइल कॉजेज़ क्या है, डेथ रेट क्या है, मॉर्टेलिटी रेट क्या है, और कैसे हमारे देश में इसके स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। और फाइनली इन फ्यूचर अगर हम इसे बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ प्रिवेंशंस लाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ कैसे हो रहा है और कैसे हो सकता है, आज की वीडियो पे चर्चा इस पे ही हम पूरा करेंगे। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं कुछ मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इस एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को। एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली फीमेल बर्थ की तरफ इशारा करता है, और वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल बर्थ की तरफ इशारा करता है। अब अगर हम चेंजेस की बात करें, रिसर्च ये बताता है कि एक्स क्रोमोसोम्स जो ओरिजिनली 1100 जीन्स कैरी करता था नियर अबाउट, वो आज भी वैसे का वैसा है। और वाई क्रोमोसोम्स जो नियर अबाउट 1438 जीन्स कैरी करता था, उसमें से नियर अबाउट 1390 के अराउंड जितने भी जीन्स थे वो मैक्सिमम लेवल पर ख़त्म हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स के तौर पर अगर हम देखें, जो वाई क्रोमोसोम्स में जीन्स थे उसके 98% जीन्स बर्बाद हो चुके हैं, और वो सब कुछ जंक डीएनए कहलाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोडिंग प्रोटीन्स की बात करें, जो कि जीन्स होते हैं जिनमें कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को जाता है, तो ये देखने को मिलता है कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कोडिंग प्रोटीन अराउंड 35% एग्जिस्ट करता है, और नॉन कोडिंग प्रोटीन वो 65% के कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होता है। बट एक्स क्रोमोसोम्स में खुद को रिकवर करने की पावर होती है। यही वजह है कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट एक्स क्रोमोसोम्स पे भी होते हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकली खुद को रीजनरेट कर लेता है। इस पे ही स्टैटिस्टिक्स देखा गया तो रिसर्च ये बताता है कि लास्ट 300 मिलियन ईयर्स में हर बार एक्स क्रोमोसोम खुद को रिकवर करता आया है, लेकिन दूसरी तरफ वाई क्रोमोसोम्स में खुद को रीजनरेट करने की कोई पावर नहीं होती है। इसके इम्पैक्ट ये देखने को मिले कि वाई क्रोमोसोम्स नियरली 98% जीन्स अपने खो चुके हैं, और सिर्फ 2% पे वाई क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। इससे हम ये जान सकते हैं कि मेल बर्थ में बहुत सारे फादर फिगर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं आज के डेट में।
यही वजह है कि मेल में आज की डेट में बहुत सारे डिफरेंसेस मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर्दों में आजकल टेस्टिकुलर कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मर्दों में इनफर्टिलिटी की इश्यूज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पर्म लेवल की, तो स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि 1973 से लेकर अब तक के अगर स्पर्म लेवल को देखा जाए तो मर्दों में 52% के करीब स्पर्म लेवल रिड्यूस हो चुका है, जो ये बताता है कि मर्दों में इनफर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मेडिकल साइंस से ये पता चलता है कि एक ऑफ स्प्रिंग पे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसकी बॉडी के डेवलपमेंट को लेकर, उसके बिहेवियर्स को लेकर, उसके रेगुलर एक्टिविटीज़ को लेकर। एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ जज करता है कि बच्चे में ऑर्गन्स कैसे डेवलप होंगे, उसके स्किन टिश्यूज़ को डेवलप करना, उसके रेटिना को डेवलप करना, उसके हेयर्स, उसके बोन्स को डेवलप करना, ये सारा कुछ एक्स क्रोमोसोम्स का काम है। एंड जस्ट बिकॉज एक्स क्रोमोसोम में ज़्यादा कोडिंग प्रोटीन्स होते हैं कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम्स। दूसरी तरफ वाई क्रोमोसोम्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है कि वो बच्चे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, जैसे कि टेस्टिकल्स हो गए, इसे प्रोड्यूस करना। अगर हम बात करें आज के मर्दों का, स्टैटिस्टिकली जो हमें ये पता चल रहा है कि वाई क्रोमोसोम्स कम होता दिख रहा है, तो इसके इफेक्ट क्या देख रहे हैं। इफेक्ट से पहले हम बात कर लेते हैं कॉज पे। अगर हम आज के जनरेशन का लाइफ स्टाइल देखें और आज के इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड को देखें, तो हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स, और अपने अगर हम लाइफ स्टेटस को देखें, अपने स्टाइल को देखें, जीने के ढंग को देखें, तो हमें ये पता चलता है कि हम ऑर्गेनिक और फर्टाइल चीज़ों पे फोकस कम करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स, फैटी फूड्स, बहुत ज़्यादा शुगर कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, केमिकल्स के आसपास रहना, ये ज़्यादा कर रहे हैं। इसके इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी में स्पर्म सेल्स पे होता है। स्पर्म्स को ये डैमेज करता है। अगर इसे भी हम स्टैटिस्टिकली देखें तो रिसर्च ये बताता है कि कंपैरेटिवली 1973 में उस टाइम के जो एवरेज स्पर्म कंसंट्रेशन थे मर्दों में, वो नियर अबाउट 100 मिलियन पर मिलीलीटर होता था। आज के डेट में, आज के जो यंग मैन होते हैं, इनमें अगर हम स्पर्म काउंट को देखें, एवरेज कंसंट्रेशन देखें, तो ये 50% कम हो चुका है। यानी कि एक एवरेज मेल में पर मिलीलीटर सिर्फ और सिर्फ 49 टू 15 मिलियन स्पर्म कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इंडिया में 1990s के समय एक सर्वे की गई तो पता ये चला कि एवरेज इंडियन मेल्स में स्पर्म कंसंट्रेशन अराउंड 30 टू 60 मिलियन पर ml होता था। आज के डेट में इंडियन यूथ में स्पर्म कंसंट्रेशन ऑन एन एवरेज 20 टू 30 मिलियन पर ml, और ये डे बाय डे और कम होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज हमारे देश में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हर मेल चाइल्ड जीता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड रहने से उससे रेडिएशन पैदा होती है। वो रेडिएशन डायरेक्टली बॉडी में हाई लेवल के ऑक्सीडेशन क्रिएट करता है। वो ऑक्सीडेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली मेल जर्म सेल्स पे होता है। उसके वजह से डीएनए म्यूटेशंस होते हैं। ये डीएनए म्यूटेशंस कितना ख़तरनाक होता है, इसे हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल को थोड़ा कूल देखने में बनाता है, लेकिन मेडिकली कितना हमें इम्पैक्ट करता है, हमें अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं बात करूँ आजकल हमारे जो इन्वायरमेंट है, इनफैक्ट रेसिडेंशियल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ हैं, रेगुलर पॉल्यूशंस है, इतने ज़्यादा व्हीकल्स, इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, और किसी में भी सस्टेनेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर है तो उसे कहते हैं ना एक टर्म ग्रीन वॉशिंग, कि बस दिखाया जा रहा है कि हर कुछ इन्वायरमेंटली हो रहा है सस्टेनेबिलिटी को ध्यान पे रखते हुए, पर ऐसा है नहीं। मैक्सिमम ग्रीन वॉशिंग हो रहा है और इससे आप किसी से खुद को बचा नहीं रहे हो, अपने जनरेशन को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। अगर हम आज की डेट में इस लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट देखें आज के जनरेशन पे, तो आज के डेट में आपने देखा होगा कि यंग मेल जो है ज़्यादातर अननेचुरल डेथ को इसके विक्टिम हो जा रहे हो। अगर हम बायोलॉजिकली डेथ को देखें, मेडिकल रिजल्ट से देखें डेथ को, तो मर्दों में कैंसर डेथ
एंड हार्ट डिजीज से डेथ होना बहुत आम हो चुका है और ये भी एक डीएनए म्यूटेशन का एक इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ फीमेल्स में अगर हम देखें, फीमेल्स के बायोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार फीमेल्स में ज़्यादातर डेथ एक टाइम को जाकर, एक एज को जाकर अल्जाइमर जो डिजीज़ है यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, उसके वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जो मेल बॉडीज़ होते हैं उनकी एक्सपेक्टेंसी रेट लाइफ की 73 ईयर्स टू 75 ईयर्स हो गई है और उससे कुछ ज़्यादा 5 ईयर्स बढ़ा लूँ, अराउंड 80 टू 85 ईयर्स फीमेल्स में हो गई है। अब जस्ट बिकॉज फीमेल्स के एक्स क्रोमोसोम्स के कंडीशन होते हैं जिससे रिकॉम्बिनेशन करना है, जिसमें रिकवरी लेवल ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो उनके बॉडी ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। ये सारे कुछ रीजंस हैं जो ये बात को फिर एक बार प्रूफ करता है कि वाई क्रोमोसोम्स बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब अगर मैं आपको अननेचुरल डेथ के बारे में बताऊं तो आप WHO के 2022 के रिपोर्ट ही ले लो। उसके अनुसार अराउंड 1.3 मिलियन डेथ हुए होंगे और जिसमें से 74% डेथ सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के थे और ज़्यादातर मरने वालों में मर्दों की तादाद थी। इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम जो मेल पॉपुलेशन होता है, हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देख सकते हैं कि ये मेल पॉपुलेशन ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं आउटर वर्ल्ड से, राइट। यूथ में एक शौक होता है रोज़ वेंडरिंग करने का, थोड़ा सा हैंग आउट करने का, और आज भी मेल जो कैटेगरीज होते हैं इन्हें ज़्यादा आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने का या तो शौक होता है या फिर इनकी जिम्मेदारी होती है। फीमेल कैटेगरी थोड़े ग्रो कर रहे हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने पे, लेकिन कंपेयर टू मेल इनके इंटरेक्शंस आज भी काफ़ी कम है। एंड दिस इज़ वाई आप देख सकते हो कि रोड साइड एक्सीडेंट्स और फिर कन्फ्लिक्ट, अगर एग्जाम्पल पे आप वॉर सिचुएशंस को ले लो या फिर आप रिसेंटली कोविड-19 के टाइम को ले लो। कोविड-19 की एक स्टैटिस्टिक्स है जो ये बताती है कि डिजीज से तो लोग मरते ही हैं, लेकिन एक 25% कैटेगरी एक ऐसा रहा है कोविड-19 के टाइम पे जिसमें ज़्यादातर यंग मैन जो कि आइसोलेटेड रहते थे, घर पे बंद है, जिन्हें रोज़ बाहर निकलने की आदत थी, लेकिन कंसिस्टेंटली 1 to 2 ईयर्स के आइसोलेशन में वो डिप्रेशन के पेशेंट हो गए, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ गया। और ये सब कुछ जो है मेल कैटेगरी को ज़्यादा सफ़र करने पे मजबूर कर दिया और इसके एडवर्सिटी ऐसे देखने को मिली कि डेथ रेट काफ़ी मर्दों की जो है बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ। अगर आप इन वॉर्स के स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो ये भी काफ़ी जिम्मेदार हैं इस वाई क्रोमोसोम को डिटोरिएट करने में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर स्टैटिस्टिक्स की ही बात करूं तो अराउंड 9 to 10 मिलियन लोग दुनिया भर में मरे थे और इसमें अराउंड 90% जो डेथ रेट थी वो मर्दों की देखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियस है कि मर्दों को ही आप देखोगे कि ज़्यादा आर्मी सोल्जर्स ये लोग जो होते हैं ज़्यादातर मेल फिगर्स होते हैं। और कुछ कंट्रीज़ जो इसमें इन्वॉल्व थे जैसे कि फ्रांस, जैसे कि जर्मनी, इन कंट्रीज़ के अराउंड 8 मिलियन पीपल मर गए थे। सिर्फ रशिया की स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो अराउंड 2.7 मिलियन या अबाउट 3 मिलियन लोग सिर्फ रशिया में मरे थे और ज़्यादातर मरने वालों के मेल कैटेगरीज थे। इससे भी डिवास्टेटिंग सिचुएशन था जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। उस समय जो डेथ रेट थे वो डबल हो गए थे। लाइक पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का जो इम्पैक्ट था उस पर जो आउटकम आया डेथ रेट का वो ये देखने को मिला कि अराउंड 20 मिलियन लोग जो है 15 to 20 मिलियन मर चुके थे, और इसमें भी अराउंड 80% जो डेथ कैटेगरीज थे वो मेल के ज़्यादा थे। जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं मैं तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सोवियत यूनियन में मेल और फीमेल का जो जेंडर कॉम्बिनेशन है, जो उनका रेशियो था वो 5:3 हो गया था। और सोवियत रशिया की बात करूं तो वो 4:3 था। इनफैक्ट अगर मैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के यूरोप की कंडीशन आपको बताऊं तो यूरोप में 60 to 80 मेन थे पर 100 वेमेन। और आज भी बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हैं, अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि मिलियंस ऑफ मिलियन वेमेन है जो कि शादी नहीं होती है, जिनके कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं वहाँ पे कि एक मर्द के साथ 2 से 4 बीवियाँ हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को जो है अपने स्पाउस
का जो रेशो है उसे बैलेंस करने के लिए भी करना पड़ता है। हेल्थ वाइज पे जो इम्पैक्ट पड़ा जैसे कि कोविड-19, तो इन चीज़ों का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है एक ओवरऑल बेसिस में वाई क्रोमोसोम्स को एडवर्सिटी की तरफ ले जाने पे। तो बेसिकली देखा गया कि इन्वायरमेंटल सिचुएशंस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इतने ज़्यादा डिटोरिएट किए हैं वाई क्रोमोसोम्स को कि अब सिचुएशन ऐसा है कि जो 300 मिलियन ईयर्स अगो एक्स क्रोमोसोम्स के कंपैरेटिवली बराबर थे, बट जस्ट बिकॉज उसकी खुद की नेचर जो है रीजनरेट करने की नहीं है और उस पर से इतने सारे इम्पैक्ट, इतने सारे एडवर्स सिचुएशंस वाई क्रोमोसोम्स को और ज़्यादा डिप्रेस करते गए। और आज के डेट में मेल्स जो हैं, मर्द जो हैं, वो बहुत वे पे ख़त्म होने को दिख रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल वे हो, फिजिकल लेवल हो, इंटरनल स्ट्रेंथ हो, बायोलॉजिकल सिस्टम हो। तो ये सब कुछ इस बात को प्रूव करता है कि वाई क्रोमोसोम्स सचमुच आने वाले और कुछ मिलियन ईयर्स में टोटली ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर मर्द की बर्थ रेट ख़त्म हो गई तो ऑब्वियस से बायोलॉजिकली फिर बर्थ पॉसिबल नहीं हो। पहली चीज़ जो हम एक आम इंसान होने के नाते कर सकते हैं वो ये है कि अपना कंजम्पशन लेवल इसको चेंज करें, प्रोसेस फूड से हटकर ज़्यादा ऑर्गेनिक कंजम्पशन पर आए, जो हम पहले के डेज में खाते थे। हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि हम अपने ज़माने में इस उम्र में तो ये करते थे, वो करते थे, तुम नहीं कर पाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हमने अपने डाइट को, हमने अपने लाइफस्टाइल को उस जैसा नहीं रखा है जो पहले के लोगों में था। और यही वजह थी कि पहले के लोगों की इम्यून पावर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हम आज के डेट में मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बेसिस में थोड़े ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इसका एडवर्स जो इम्पैक्ट है वो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ पे। हम स्मार्ट हो गए हैं लेकिन साथ ही साथ लेज़ी भी हो गए, और इस लेज़ीनेस का इम्पैक्ट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडवर्स लेवल पर ले जा रहा है। तो हमें अपने डाइट सिस्टम को ठीक करना है, हमें रेगुलर एक्टिविटीज़ को जितना हम लोकोमोट करके कर सकें उतना करें। मैं अक्सर जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूँ तो ये बात को ज़रूर बोलता हूँ कि जितने हम अपने बॉडी को लोकोमोट करें, अगर हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़, अगर हम स्टडी करते हैं या प्रोफेशनल कुछ काम करते हैं जिसमें हमारा बॉडी लोकोमोट ज़्यादा नहीं करता, तो हमें ये ज़रूरी है कि अपने सारे दिन में एक ऐसा 30 मिनट्स टू 1 आवर एक ऐसा टाइम पीरियड रखें जिसमें हम खुद को फॉर श्योर वर्कआउट में लगाएं। क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर सिचुएशंस जो है वो बहुत ही ऑप्टिमल रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी का स्ट्रेस कम हो सकता है और साथ ही हमारा जो हेल्थ है वो बहुत डेवलप करेगा, हमारा कार्डियक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, हमारा जो इम्यून लेवल है वो मेंटली और फिजिकली काफ़ी डेवलप कर सकता है। अगर हम मेडिकल रिसर्च के बेसिस पे बताएं तो आज के डेट में मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जैसे कि बहुत सारे थेरेपीज़ होते हैं जीन एडिटिंग के, वो पॉसिबली कुछ करेक्शंस कर सकते हैं। जीन करेक्शंस होते हैं जो काफ़ी सारे ऑफ स्प्रिंग्स में जो इश्यूज़ होते हैं उससे काफ़ी बहुत सारे ऐसे डेवलप नेशंस हैं जहाँ पर बच्चे जब बहुत ही बेसिक लेवल में होते हैं तो उस टाइम पे ही उनका जीन एडिटिंग करके उनके बॉडी में जो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो काफ़ी माइन्यूट लेवल पर हैं, लेकिन उससे काफ़ी पहले काफ़ी बर्थ रेट अभी बहुत कम रहती है और उस लेवल पे ही देखकर ये पता चल जाता है आज के डेट में स्कैन करके कि बच्चे को इन फ्यूचर बड़े होने के बाद ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं। तो पहले से ही उन पे जीन एडिटिंग करके उनको डेवलप किया जाता है और उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है, जो कि इनफैक्ट हेरिडिटी में जनरेशन वाइज जनरेशन जा सकता है और वो और म्यूटेट करके और डेंजरस बन सकता है, तो इंश्योर किया जाता है जीन एडिटिंग से कि वो ना हो। तो अगर ऐसे करेक्शंस हम ग्लोबल लेवल पे करें तो बहुत हद तक वाई क्रोमोसोम्स जो हैं उसको हम फिर से सिक्योर कर सकते हैं और उसे ख़त्म होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।